सितंबर का महीना तो बड़ा कमाल का है, क्योंकि कम सितंबर की ट्यून पे बचपन में निक्कर पहन के किसी ने बारात के आगे डांस ना किया हो नहीं सकती है। लेकिन इस सितंबर में कुछ और भी बड़ी कमाल की बात है। अभी जैसे 18 सितंबर शिवाना जी की सालगिरह, 19 सितंबर कुकू भाई की सालगिरह, और 2 तारीखें और बड़ी अहम है आगे मेरे लिए तो खास तौर से 26 सितंबर देव साहब की सालगिरह। आप मुझे देव साहब के बारे में जो आपको मन में आए वो कहिए, क्योंकि 26 सितंबर 101 बरस के देव साहब हो जाते हैं। देव साहब के बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही ये था कि एक्टर एक है, वो है देवानंद। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में FTII में दाखिला हुआ मेरा, तो मैंने जो पीस उन्होंने भेजा था ऑडिशन का, वो पूरा मैंने देव साहब की कॉपी करके किया। क्या अब क्योंकि मेरे लिए तो एक्टर एक थे और एक्टिंग मेरे लिए वही थी, क्योंकि उससे पहले तो मैंने ना स्टेज पे काम किया था, ना कहीं काम किया था। मुझे लगता था कि एक्टिंग ये है जो अपना देव साहब करते हैं। तो ये तो फिर ये था कि वहाँ क्या हुआ उसके बाद में जब आप डायलॉग बोलने लगे? नहीं, वहाँ जाने से पहले, ऑडिशन से पहले मुझे मेरे चचा दिल्ली में हबीब साहब के यहाँ ले गए। कहने लगे कल तुम्हारा ऑडिशन है, तो आज हबीब साहब से मिल लो, कुछ पते की बातें बता देंगे हो तुम्हें। तो मैं हबीब साहब से हम मिलने गए, तो उन्होंने कहा भाई क्या तुमने प्रिपेयर किया? तो मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मुंडी हिला के सब तो मैंने कहा बड़े खुश होंगे, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा कि अपने अंदर से पूरा देवानंद निकाल दो, तो मैंने कहा फिर ये एक्टिंग कैसे होगी? जो तुम हो वैसे करो। तो मुझे बात क्यों समझ आ गई और कैसे समझ आ गई मुझे आज तक नहीं समझ। अगर मैं वही करता जो मैं कर रहा था और मुझे हबीब साहब न राय देते और मेरा नहीं देखते ऑडिशन, तो मेरी सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, समझ गया। सोचता था कोई और समझे ना समझे, रोज़ी ज़रूर समझ जाएगी, समझ भी कितनी ना समझने की। तो देव साहब हमें याद आते हैं, उनका मैनरिज्म याद आता है, और खुशी ये कि हम उनकी बुक लॉन्च पे वहाँ मौजूद रहे। कुकू भाई का धन्यवाद है। और जैसा मैं कहता हूँ कि ऐसे कलाकार जिन्हें हम अपने मन में बसाए रखते हैं, उनकी सालगिरह हो तो ऐसे जो भी कुछ हमें कहना चाहिए, और मैं कहूँगा तो शुक्रिया भाई। हम याद करते हैं 26 सितंबर को और बरस 2024। शुक्रिया अल्तमश। 24 सितंबर 2024 को एक महान चित्रकार के आशियाने पे मौजूद हैं। अरे वाह वाह सच्ची बात है। जिनका नाम है सुभाष पाठक। क्या बात है। हजारों पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं, और अब ये इनके हम आशियाने में जब घूम रहे थे, हर कोने में पेंटिंग मौजूद है। तो पहले तो हम इनकी सकारात्मकता को सलाम करते हुए थैंक यू क्रिस्टल गिफ्ट करते थे। थैंक यू। ये हमारे काफ़ी एकदम से जिसे कहते हैं ना कि जाने पहचाने पेंटर होने के साथ हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। और मैं एक सवाल उससे पूछना चाहता हूँ सर। सवाल ये है कि 26 सितंबर जो है देवानंद साहब की सालगिरह है, बस कुछ उनके बारे में आपके जो भी विचार हैं, मतलब कैमरा के हिसाब को पूरा ध्यान देते हुए आप उनको बताइए। क्या तुम मिले कभी से? ये मिले हैं देवानंद साहब जैसा कोई हैंडसम मैंने कभी देखा नहीं। मोस्ट हैंडसम की बात, खूबसूरत तो होता ही है, लेकिन उनकी जो अदाएं, उनका बोलने का ढंग, उनकी जो कपड़े पहनने का, वेरी इंटेलिजेंट, वेल लिटरेट मैन। हाँ, वेरी बढ़िया। उनकी कमांड ऑफ द लैंग्वेज, उनकी कमांड जिन्होंने एक्चुअली सब क्रेडिट अब उस जमाने की उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करो, जो लेडीज सुनने को अच्छा कि आप हीरा पन्ना देखो, ज्वेल थीप देखो, जितनी तरह की पेंटिंग है उनका, उसमें उनकी जो कॉस्ट्यूम्स है, उसमें जो बैकग्राउंड है, सेट्स है, लोकेशंस है, इतने खूबसूरत हिंदी फिल्म में किसी ने भी नहीं। ये उनकी कमाल है। और जब मुझे वो मिले, कम से कम 2-3 बार देवानंद साहब मिले, और जब वॉट एवर टाइम 50 मिनट्स 20 मिनट्स में, सच अमेजिंग कि उसकी तारीफ हम कर सकते नहीं। उनका एक ऑरा था, और वो
मुझे लगता था उस जमाने में कि कई लोगों के बारे में लाइक बलरा साहनी हो, देवानंद साहब हो और बहुत सारे और दोस्त और कि ये कभी बूढ़े ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता था। कभी भी उनको बुढ़ापा ना आ जाए। इतने खूबसूरत आदमी को बुढ़ापा क्यों आए? और उन्होंने जब वो जवान थे और उन्होंने अच्छी 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 मुझे व्हाट आई लाइक इन देयर पिक्चर्स इज व्हाट आई टोल्ड यू कि द कॉस्ट्यूम ब्यूटीफुल, कोई पहनता नहीं था कि ड्यूअल थिप की कैप देखो, स्कार्फ देखो, लोकेशन देखो, कौन गया है टिबेट में, कौन गया है किधर लोकेशन पे। विजयानंद साहब भी मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे। सो बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो उनकी सालगिरह है, हम उनको बहुत याद करते हैं याद क्योंकि करते हैं। 101 बरस के हो जाते हैं 26 सितंबर को हो जाते हैं, ऐसा मतलब उनका शरीर ही दुनिया से रुखसत हुआ, कला तो उनकी मौजूद है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल हम कंवल जी साहब के आशियाने पे मौजूद थे और आज हम सुभाष औचक साहब के आशियाने पे मौजूद हैं। कितनी मेहनत एक इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है तब जा कर के कुदरत का ये आशीर्वाद उन्हें मिलता है। इतना खूबसूरत घर और इतना खूबसूरत लॉन और चारों तरफ हरियाली, हरियाली के बीच से बनते हुए रास्ते। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। इतना खूबसूरत घर बनाया इन्होंने। और मैं वही कहता हूँ ना कि देखिए सिर्फ हाथों का कमाल है ये देखिए इनका हाथों का कमाल है। सुभाष औचक साहब बहुत जाने पहचाने और माने हुए पेंटर हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ दोस्त हैं। और कंवलजीत के ज़रिए मेरी इनसे दोस्ती हुई और मैं सचमुच ये सोचता हूँ एक जीवन में ऐसा आशियाना इंसान को मिल जाए तो और आपको चाहिए क्या। दुआएं दुआएं दुआएं। और सुभाष औचक साहब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें अभी भेंट किया गया है, क्योंकि हज़ारों अवार्ड इन्हें मिले हैं और बहुत नाम है इनका, लेकिन इस पुरस्कार में दोस्ती झलकती है। दुआएं दुआएं। हाँ यस ओके ठीक है। तो भाई क्या 101 साल के हो गए देव साहब? हाँ तो देव साहब अगर 101 साल के हो गए तो आप ये सोचिए जिस ज़माने में उन्होंने शुरू किया था अपना करियर 1946 के करीब और जाकर के 111 के करीब फिल्म उन्होंने की। और वो मुझे दिन याद आता है जब हम उनकी बुक लॉन्च पे मौजूद थे, रोमांसिंग लाइफ, और वो दिन 27 सितंबर था 2007 का था। तो देव साहब को हम किस रूप में याद करते हैं? हम देव साहब को इसलिए याद करते हैं उनकी पॉजिटिविटी। ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, जिस कलाकार से वो मोहब्बत करते थे उससे बयान नहीं होता है। उसके बाद भी उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए। अच्छा शुरू की जो फिल्म्स हैं मैंने उनका एक जगह आर्टिकल में पढ़ा, उन्होंने कहा यार मुझे ये अपनी ब्लैक एंड वाइट फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छा ये भी इत्तेफाक है कि हमें उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं मुझे कलर तक उनका अच्छा काम लगा। गाइड में क्या बात थी और जो थी जो ये दिल ना होता बेचारा। और देखिए उस इंसान का क्या है कि जैसे उनके लिए लफ्ज़ कायम किया गया एवरग्रीन, जॉनी मेरा नाम। सबसे अच्छी बात उस शख्स की यह है कि वो ग्रो करता है और जिंदा दिल इंसान है। वो ये नहीं देखता कि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी सिनेमैटिक लाइफ में क्या हो रहा है, वो अपना काम करते चले जाते हैं। तो आज ये दिन विशेष है, 26 सितंबर है और हम उन्हें याद कर रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि ये 26 सितंबर अगर देव साहब की सालगिरह है तो 26 सितंबर वो दिन है जिस दिन हेमंत दा दुनिया से रुखसत हुए। और ये कमाल की बात है कि कितने ही गीत तमहीदी दौर में हेमंत दा ने देव साहब ने, और सबसे बढ़िया पंक्ति तो मुझे उनकी वही लगती है, सफ़र में है ये बंजारा ला 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 ला। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं कुकू भाई के साथ आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि देव साहब तक पहुँचाने का मौका भी मुझे उन्होंने ही दिया था। और भाई मैं यहाँ पे हूँ आज देव साहब की वजह से। बिल्कुल देव साहब से एक बातचीत भी हुई थी एक बार। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था ऑफिस में, अमित खन्ना जो है वो उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई देव साहब मिलना चाह रहे हैं। तो लंबा सा कॉरिडोर था, तो मैंने देखा है पुतला पतला हैंडसम सा आदमी खड़ा है वहाँ और मेरा नाम ले रहा है, तो उनका मैनरिज्म, उनका बात कहने का तरीका
और जैसे कहते हैं ना कि उनकी फिल्म का म्यूज़िक तो कमाल है। हाँ। शुरू के दौर से अगर हम देखें, ज़िद्दी फिल्म के बाद में जैसे हम दोनों का म्यूज़िक है, वो जयदेव साहब को उन्होंने मौका दिया। अब बर्मन दादा के साथ तो क्या गीत उनके बने हैं भाई। और तेरे घर के सामने को देख लीजिए आप, काला बाजार को देख लीजिए आप, कोई सी भी फिल्म उठा के देखिए। और यहाँ तक कि उन्होंने निभाया कि जब बर्मन दादा नहीं रहे तो पंचम, और पंचम के साथ उन्होंने जो म्यूज़िक किया है, 1974 में एक फिल्म आई थी इश्क इश्क इश्क। भाई वो फिल्म मुझे आज भी इतनी पसंद है, लेकिन वो अच्छा। फिल्म चली नहीं। हाँ वो मच चलिए। अहेड इज टाइम। और उसमें वो क्या संगीत में कहते हैं, जमाने में जो करते हैं इश्क इश्क, वो इश्क के ऊपर जो जोर उन्होंने दिया है भाई वो बड़ा कमाल है। तो हम तो याद करते हैं, और फिल्म से आपका ताल्लुक है और मेरा ताल्लुक इस रूप में है कि मैं उस दौर को याद किए बगैर रह नहीं सकता। और 26 सितंबर की सहर, और भाई बहुत सारी दुआएं 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 दुआएं, और थैंक यू, शुक्रिया से थैंक यू। वेलकम। ये हाँ हम ला के अपने वीडियो को पूरा कर देंगे। पत्थर के आशिना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल ये जाऊं कहाँ, साथी न कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ, साथी न कोई। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी है जैसे अजनबी, शीशे का दिल ये जाऊं कहाँ, साथी न कोई मन, दिया है न कोई महफिल। ये जो एक टोली बन गई थी इनकी, एस.डी. बर्मन साहब की धुन और मजरू साहब के अल्फाज और रफ़ी साहब की आवाज़ और देवानंद साहब की अदाकारी। पत्थर के आशना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ। ऐसे खूबसूरत मनाज़िर में आकर देव साहब के इन गीतों को याद करना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। गीत भले ही दर्दीले हैं, लेकिन इन गीतों पे चेहरा तो देव साहब का ही दिखता था ना। कौन सा दौर था, कौन से लोग थे, कैसे गीत बनाते थे। इस डूबती हुई शाम में विशेष तौर पे सालगिरह देव साहब की, मुझे देव साहब याद आते हैं, हमेशा याद आते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान भी फिल्म इंडस्ट्री में कब कब दिखाई दिया। इतनी पॉजिटिविटी, ऐसी एक्जुबरेंस, ऐसी यूथफुलनेस, एवरग्रीन देव साहब। बहुत कुछ कहता रहा हूँ पहले भी और बहुत कुछ कह रहा हूँ अब भी, क्योंकि ये दिन मेरे लिए विशेष होता है 26 सितंबर का। मैं सुबह 10 बजे के करीब देव साहब को फ़ोन किया करता था उनके मोबाइल पे, और उनकी आवाज़ जैसे सुनती थी, Who's there? तो मैं कहता था, सर दिस इज़ रमेश दत्त। अरे रमेश, वेयर आर यू? सर आई एम इन ऋषिकेश। व्हाट आर यू डूइंग इन ऋषिकेश? ऐसे कहते थे वो। सर आई एम प्रेइंग फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस सर। ओह थैंक यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू। एवर यू कम टू बॉम्बे यू मस्ट कम टू मीट मी। ये थे देव साहब। क्या करें, ऐसे कलाकार को तो याद करना है। खुशी ये रही कि उनसे मिल सका। शुक्रिया कुकू भाई, कंवलजीत सिंह मेरे मित्र, वरना कहाँ मेरे लिए मुमकिन था कि मैं देव साहब से मिल सकता। और मेरी नन्ही सी भतीजी ने मुझे उनसे फ़ोन पे बात करवा दी थी, ये भी एक कमाल की बात थी। भाई ऐसे कलाकार तो धरती पर दोबारा आने नहीं, ये तो तय है। और जब आने नहीं तो जो हमें मिल गया हम उसे बचा के रखते हैं, क्योंकि देव साहब के लिए साहिर साहब ने कहा था ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव साहब, वन एंड ओनली देव साहब। देव साहब पे जो गीत पिक्चराइज किए जाते थे उसमें माहौल का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब तेरे घर के सामने फिल्म में जो अदाकारा हैं नूतन, वो चली जाती हैं शिमला। लो जी, स्कूटर पे पहुंच गए शिमला। देवानंद, फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म में। और वहाँ गा रहे हैं, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। अगर आप इस फिल्म को देखें तो बिल्कुल ऐसे ही छाई हुई थी धुंध शिमला में, और ऐसे ही गलियों में गाते घूम रहे थे देवानंद। और फिर एक खिड़की से झांकती हुई दिखाई देती हैं नूतन। क्या रोमांस था उस दौर का। और कैसे भूलेंगे आप, हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। ये गीत तो ऐसा खूबसूरत बना है कि इस गीत को याद करते ही देव साहब याद आ जाते हैं। और फिर चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। ये सारे गीत बड़े रोमांटिक हैं। और आगे तक चलते चलते भी जब ब्लैक एंड वाइट फिल्म का ज़माना ख़त्म हुआ और कलर आया, तब भी देव साहब के गीत अपने ढंग के अनोखे और अनूठे ही होते थे। म्यूज़िक पे बहुत पकड़ थी उनकी, तभी कमाल के संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और वो गीत आज तक हमारे मन में बसते हैं। झील पे छाई हुई धुंध और याद आता हुआ वो चेहरा देव साहब का, क्योंकि उनकी सालगिरह। वैसे तो हर दिन देव साहब हमारे मन में बसते हैं, हम उन्हें भूलते नहीं कभी, लेकिन ये दिन तो विशेष है, 26 सितंबर। जाए तो जाए कहाँ। तलत साहब ने भी कई गीत उनके लिए गाए थे, लेकिन उन्हें हम हेमंत दा की आवाज़ भी बड़ी पसंद थी। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। लेकिन आवाज़ें जो दो उनके मन में रहीं बसी हुई, वो तो रफ़ी साहब और किशोर दा की ही थी। मन्ना दा ने बहुत कम उनके लिए गाया, और मुकेश साहब की धीर गंभीर आवाज़ के बारे में भी देव साहब यही सोचते थे कि भाई जिस तरह के रोल मैं करता हूँ उसके लिए तो रफ़ी और किशोर ही ठीक हैं। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी है जैसे अजनबी, किसको कहे कोई अपना यहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ, साथी न कोई मंजिल। हम बेखुदी में तुम को पुकारे,
चले गए सावन में जिंदगी को उतारे चले गए हम। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। जब भी कभी देव साहब को याद करता हूँ, और ख़ास तौर से 26 सितंबर उनकी सालगिरह, तो मुझे वो दिन याद आता है जब देव साहब से मुलाकात हुई और उनकी पुस्तक पे मैंने सिग्नेचर ली है। उनसे हाथ मिलाया, उन्हें कलम भेंट किया और ज़िंदगी के अंधेरे जैसे जगमगाने लगे। ऐसे इंसान से जब आप मिल लेते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जीवन की सार्थकता बढ़ जाती है। ये गीत जो भी मैं गुनगुना रहा था, ये सभी देव साहब पे पिक्चराइज्ड हैं। उदासी उनके चेहरे पे भाती नहीं थी क्योंकि उनका वजूद ही कुछ इस तरह से था। लेकिन अब फिल्म्स हैं तो फिल्म्स में तो सभी तरह के नगमे करने होते हैं। मैं उन्हें याद करता हूँ, 26 सितंबर से पहले ही याद करने लग जाता हूँ, और याद करने लग जाता हूँ वो लम्हे जिसमें मैं इतने करीब से देव साहब को देख सका और उनसे मिल सका। उनकी पॉजिटिविटी तो कमाल की है। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। वो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता सा चेहरा जब उदासी में डूब जाता था तो मन यही चाहता था कि ये उदासी बस कुछ पल ही रहे, उसके बाद फिर देव साहब मुस्कुराने लग जाए। एक अलग किस्म की शख्सियत। खुशी होती है कि उनकी सालगिरह 26 सितंबर पे उनसे बात करने का मौका मिलता था मुझे। 26 सितंबर तो इस बरस भी है, लेकिन वो इंसान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। देव साहब अपनी ज़िंदगी में लगभग 111 के करीब फिल्म बना चुके। आखिरी दिन आते आते कुछ थोड़े से अफसरदा से रहने लगे थे। बढ़ती उम्र का एक नुकसान ये होता है कि आगे दूर तक कहीं कुछ दिखाई देता नहीं। वो रोशनियाँ जो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं वो धूमिल होती चली जाती हैं और अंधेरे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आखिरी बार जब मैंने उनको फ़ोन किया था 26 सितंबर को, तो रिंग जाती रही उनके मोबाइल पे, वो ले नहीं पाए और मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। एक ही नाम है देवानंद, जिसमें इतनी सकारात्मकता झलकती है और इसीलिए मैं उस इंसान को याद करता रहता हूँ। बस वो चेहरा याद आया और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और ये झिलमिलाती हुई सी रोशनियाँ ज़िंदगी की वो खुशियाँ हैं जो बस कुछ पल के लिए आती हैं, और इन खुशियों को हमें समेट लेना चाहिए, मुस्कुराना और गुनगुनाना चाहिए। देव साहब, हल्की हल्की बौछार पड़ रही है, पत्तों पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
देव साहब के जो गीत पिक्चराइज्ड हैं उनमें जो फुल ऑफ लाइफ गीत हैं, जैसे ये दिल ना होता बेचारा, या एक जगह वो गा रहे हैं सफर में है ये बंजारा, ऐसे गीत उनके बहुत ही खपते हैं। लेकिन फिल्म में जब रिक्वायरमेंट होती है सैड सॉन्ग्स की तो देव साहब उस पर बड़ा कमाल करते हैं। किसका रास्ता देखे है दिल है सौगाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, पूरी दुनिया तुझे भी मुझे भी फिर क्यों हाथ भराई, हो किसका रास्ता। वेरिएशन उनके रोल्स में बहुत ज़्यादा रहती थी, और उसी में एक फिल्म गैम्बलर जब आती है तो गैम्बलर में एक जगह पे बहुत ही उदास गीत है, नीरज जी का लिखा हुआ, बर्मन दादा की धुन है, किशोर दा ने गाया। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, तू खेल अपना हुआ। मतलब मैं ये कहूँगा कि देव साहब की ज़िंदगी की 3 फेजेस मुझे दिखाई देती हैं। आज मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि 26 सितंबर उनकी सालगिरह है, 101 बरस के हो जाते हैं। पिछले बरस हमने उनकी जन्म शताब्दी मनाई थी, 101 बरस के हो जाते हैं देव साहब। 3 हिस्से इसलिए कि सबसे पहले उनका संघर्ष का पीरियड है, मतलब जब जिद्दी फिल्म में वो आते हैं तो वो एक अलग दुनिया है, और उसमें किशोर कुमार का गीत मरने की दुआएं क्यों, ये गीत उसमें। उसके बाद में फिर ब्लैक एंड वाइट का एक दौर आता है, काला बाजार है, तेरे घर के सामने है, मंजिल है, और कितनी सारी फिल्म। ये वो देवानंद हैं जो हमारे दिल में उतर गए, और हम दोनों आते आते तो देव साहब हमारे मन में बस गए। जिंदगी का साथ निभाता चला गए, इस तरह से। उसके बाद फिर जो अगली फेज है, अब कलर्ड फिल्म का ज़माना आ गया है, और उन्होंने फिल्म बनानी भी शुरू कर दी है, डायरेक्शन भी शुरू कर दी है प्रेम पुजारी के ज़रिए। आखिरी में जो उनकी कम से कम 12-13 फिल्म्स हैं वो नहीं चली, क्योंकि वो कहते थे कि देखो भाई, मेरा अपना एक कंसेप्ट है, मेरी एक सोच है, मैं उसके हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, फिल्म चले या ना चले इस बात में वो फिक्र नहीं। चलने का मतलब होता है फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे वो आपको पैसे कितने दे रही है, उन्होंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की। एक अद्भुत इंसान के रूप में मैं देव साहब को याद करता हूँ, उनकी पॉजिटिविटी को याद करता हूँ। बात करने का मौका मुझे मिलता था उनसे 26 सितंबर को, और मिला था मैं उनसे उनकी बुक लॉन्च पे, रोमांसिंग विद लाइफ पे सिग्नेचर लिए, पेन भेंट किया, और एक ऐसा खुशी का लम्हा वहाँ से लेकर के मैं लौटा था। मित्र कंवलजीत का धन्यवाद, उन्होंने ही वहाँ तक पहुँचाया था मुझे उस फंक्शन में, कि मैं सोच नहीं सकता था जब मैं 13-14 बरस की उम्र में उनकी फिल्म देखने के लिए, देव साहब की फिल्म देखने के लिए स्कूल से भाग के चला जाता था, तो अब मैं सोच रहा था उस इंसान से मैं मिल रहा हूँ। दिस इज़ पावर ऑफ ड्रीम्स। ये सपनों का वो एक दौर है, एक कशिश है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। तो देव साहब के बारे में तो मैं पिछले बरस इतना कुछ बोला, इतने वीडियो भी मैं उनको बनाता रहता हूँ, लेकिन वो इंसान ऐसे हैं कि हर जगह पे मैं उन्हें महसूस करता हूँ। तो वो क्या कहूँ उनके बारे में, और ऐसे माहौल में आके तो बात ही कुछ और बन जाती है। उनकी फिल्म्स में जो सिनेमेटोग्राफी है, ज़्यादातर पाली मिस्त्री साहब होते थे, ऐसे दृश्यों को उभारते थे, और ऐसे फूलों की एक अंजुमन सज जाती थी कि आज मैं याद कर रहा हूँ देव साहब को, और देव साहब के साथ में उनकी पूरी टोली होती थी। एक वक्त ऐसा था जब विजयानंद उनको डायरेक्शन देते थे, चाहे वो फिल्म उनकी गाइड है, ज्वेल थीफ है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया
कि उसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग किए। गोल्डी एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे, देव साहब डायरेक्शन में इंटरेस्टेड थे, और फिर वो बात रही नहीं नवकेतन की जो उस दौर से पहले तक रहती थी। ये सिलसिले हैं, और इसी तरह से हम देव साहब को याद भी करते हैं। इतना कुछ उनके बारे में कह लेने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो एक अथाह समंदर की तरह से हैं, जहाँ एक तरफ वो एक समंदर की तरह से गहरे हैं, वहीं आसमान की बुलंदी उनकी है। कितनी सारी फिल्म्स अब भी मैं जब कभी देखता हूँ, और गाइड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही परिवर्तन कर दिया। फिर उसके बाद में जुल थी फ़िकादा, म्यूज़िक पे बड़ा जोर देते थे भाई। म्यूज़िक तो उनका फिल्म्स का जो है वो कमाल ही होता था। तो याद करता रहता हूँ, क्योंकि कलाकार वो लोग इतने बड़े पैमाने के थे, इसलिए आज उनकी सालगिरह पे याद कर रहा हूँ। ओहो हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा कहाँ? फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में
वो बेजुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं, हम तो जहनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। देव साहब को कौन सी जगह है जहां मैं याद नहीं करता, लेकिन जब ये जगहें मेरी पसंदीदा सामने आ जाती हैं फिर देव साहब और याद आते हैं। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। तन्हाई ज़िंदगी की सच्चाई, और देव साहब की ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई थी तन्हाई। आज तो सपना सा लगता है कि कभी उनसे मिला था बुक लॉन्च पे उनकी, और उनसे ऑटोग्राफ लिए, उनसे हाथ मिलाया, और बाद में फ़ोन पे उनसे बात करना मेरे जीवन के कुछ सुखद पलों में से कुछ ख़ास हैं। उनके अपने रास्ते थे और जो उन्हें ठीक लगता था वो करते थे। जिस फिल्म के बारे में उनके मन में आता था उसे बनाते थे। फ़िक्र नहीं होती थी उन्हें कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। लेटर स्टेज तक आते कुछ फिल्म नहीं चलती। किसी ने एक बार उनसे कहा भी, देव साहब बड़ा नुकसान होता होगा आपका। तो देव साहब ने उसकी तरफ देख करके कहा, कौन सा नुकसान? मैं जब यहाँ आया था बॉम्बे में तो मेरी जेब में 30 रुपए थे, वो 30 रुपए आज भी मेरी जेब में हैं, तो कहाँ का नुकसान? दिस इज़ द हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। उस इंसान की सोच ही अलग थी, उसका दायरा सोच का बहुत अलग था। और रवि साहब कमाल ही कर रहे हैं, आप और आपके साथी। रोज़ ही देखता हूँ मैं आपके उत्साह को, और ग्रुप का उत्साह क्या ज़बरदस्त है। सोचा कि ऐसे दिलकश मनाज़र में आकर के देव साहब को याद किया जाए। आपके लिए बहुत दुआएं, ग्रुप के लिए बहुत दुआएं, और प्रोग्राम के लिए भी बहुत दुआएं दुआएं दुआएं।